बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है जुमे का। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, उन पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट वाला मैं आज मसरूफ़ रहा। मैंने तफसीली समाअत का हवाला आपको बताना है क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट की समाअत के हवाले से मीडिया चैनल्स को हिदायत दी गई, हुक्म दिया गया और वो समाअत TV चैनल्स ने उसको कवर नहीं किया। बहुत कम चैनल्स ने उसके ऊपर ख़बरें चलाई हैं, प्रोग्राम्स में भी उस तरह से बात नहीं हुई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का खिताब जिसकी बड़ी हाइप थी, 5 हफ्तों से बताया जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो बहुत आम खिताब करेंगे और कौम के लिए पता नहीं कौन सा रिलीफ का ऐलान करेंगे। एक तो यह है कि सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना मजाक उन्होंने बनवा लिया, मजाक बन गए हैं। उन्होंने प्रॉम्प्टर के ऊपर लिखी हुई तकरीर की है। शायद आम बंदा जो देखता है उसको ना पता चलता है कि प्रॉम्प्टर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अपने एक दरबारी ने इनको एक्सपोज किया है, नंगा किया है। क्योंकि न्यूज़ एंकर्स हों, जो न्यूज़ के प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो मुसलसल लिखना शुरू हो गए थे और कुछ के मैं ट्वीट्स भी आपको बताऊंगा। उनको तो वाज़ेह तौर पर पता चल रहा था चैनल्स के लोगों को कि प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आम बंदे को पता ना लगता। लेकिन इनके एक दरबारी ने ये बताने के लिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान और शहबाज शरीफ तकरीर करने वाले हैं, उसने जब तस्वीर बनाई तो उसमें प्रॉम्प्टर भी आ गया। उसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, वहाँ से लोगों ने फिर किसी ने कॉपी करके और बस फिर तो सारा एक्सपोज कर दिया शहबाज शरीफ को कि जनाब ये देखें, ये तो प्रॉम्प्टर से देख कर तकरीर कर रहे हैं। तो ऐसे मजाक बनवाया, फजूल सी तकरीर थी, ना कोई बात थी। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है, ये जो दरबारी चैनल्स इनके, जो खुशामदीन के चैनल्स, और मैंने आपको बताया है कि नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार ने भी इस पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, कहा कि गलत है। लेकिन नवाज शरीफ का जो समधी है इसहाक डार, वो भी कह रहे गलत है। लेकिन इनके चपड़ासी नौकर, इनके जो मुलाजिम हैं, वो इंतहाई बेगैरती के साथ, इंतहाई डिटाई के साथ इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं शहबाज शरीफ की। और मैंने कहा, आपको बताया कि शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल ने कहा मैं शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ ये पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे पर। और एक और जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि अगले 3-4 दिन बाद मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। 7 रुपये बिजली में इजाफा हो सकता है। पिछले 4-5 दिन में 25 से 30 रुपये घी में और ऑयल में इजाफा हो गया है। और ये इन्होंने कोई 548 अरब रुपए कौम की जेबों से निकालेंगे, अवाम की जेबों से निकालेंगे और उसमें से 28 अरब फिर कौम को रिलीफ के नाम पर वापस कर देंगे। किससे इससे भोंडा मजाक नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ज़्यादती नहीं हो सकती कि लोगों पर इन्होंने क़यामत जो है वो बर्पा कर दी है। अब एक सवाल ये भी है कि इनकी खिताब में ताख़ीर क्यों हुई। एक तो वो रिकॉर्डेड था, उसमें कट लगते रहे, उसमें चेंजिंग्स होती रहीं और साथ ही बहुत से लोगों की आपको पता है ना कि तकरीर के बाद दिखानी भी पड़ती है ना, क्योंकि ये इनकी सियासी औकात तो इतनी है, ख़ुद ये बेचारे वॉशरूम तक नहीं जा सकते, तो ये दिखानी भी होती है लाने वालों को कि हजूर ये हम खिताब कर रहे हैं, ये आपने पॉइंट्स जो कहे थे कि ये हाईलाइट करने हैं, ये कर दिए, ये कर दिए, ये सर आप प्लीज़ चेक कर लें एक बार। तो ज़ाहिर है लोग फिर मसरूफ़ होते हैं। जब उन्होंने फिर देखा और मंजूरी दी तो तभी फिर जो है ये खिताब चलाया गया। लेकिन मैं यही आपको कह रहा हूँ, एक और जो असल बात है, ये तो ज़ाहिर है एक हम बात कर रहे हैं कि अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस तरह से हुआ होगा, लेकिन असल जो बात है वो कुछ और है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोबारा ये पॉइंट ध्यान में रखें कि 548 अरब निकाल रहे हैं कौम की जेबों से 1 महीने में और बदले में 28 अरब रुपए, और वो भी वही प्रोग्राम जो PTI के दौर का जो प्रोग्राम था उसमें जनाब 2-2 हज़ार हम और दे रहे हैं। फजूल सी बात। और इस हवाले से भी आपको अहम चीज़ें बताता हूँ, इनकी वो सियासी हैसियत ही नहीं है कि भारत, इनके जो बड़े जानने वाले हैं मोदी साहब, जिनके घर आते रहे जो इसमें शादियों पर इनकी निजी महफिलों में आते रहे हैं बग़ैर किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के। इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ पर कोई नहीं था, फ़ौज का कोई बंदा इन्होंने नहीं जाने दिया। जिस दिन मोदी साहब वहाँ पर आए थे जाती उम्रा में, मोदी ने ले लिया रूस से तेल, ये नहीं ले रहे क्योंकि ज़ाहिर है ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, लाए गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं, तो अमेरिका को इसकी हुकूमतुल्ली कैसे की जा सकती है। तो ये पॉइंट अपने जहन में रखना है कि 548 अरब निकालेंगे, 28 अरब दोबारा जो है वो लोगों को पे खर्च करेंगे। और उसके ऊपर भी ऐसा शोर मचा दिया गया कि ऐसे शो किया जा रहा है कि इतना बड़ा कौम को रिलीफ दिया है 30 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ा के बंदा कहता है कि बंदा जाके शहबाज शरीफ साहब के हाथ चूम ले। इतना मतलब एक चैनल तो जो है ना वो डांस कर रहा है और बड़ा खुशियाँ मना रहा है, जश्न मना रहा है, क्योंकि वो चैनल आपको पता ही है कि उस चैनल को फंडिंग कहाँ से होती है और क्या उसका मकसद है। आपको याद होगा ये वही चैनल है जिसने कोविड के दिनों में इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर इतना दबाव डाला था कि जनाब आप कर्फ्यू लगा दें, लेकिन इमरान खान उस वक्त डट गए थे। इमरान खान ने नहीं मुकम्मल लॉकडाउन किया था, बल्कि आपको पता है कि टारगेटेड एरियाज़ में लॉकडाउन किया गया और बाद में दुनिया ने हमारी इस बात को माना भी सही। मामला ये था कि शहबाज शरीफ ये चाहते थे और जो इनकी हिकमत अमली थी, जो नून लीग की हिकमत अमली तहस नहस हो गई है, वो हिकमत अमली ये थी कि किसी तरह से आज की इस तकरीर में जो है वो सारे
जो है वो बैठे हों, जो लीडर्स हैं, आसिफ अली जरदारी बैठे हों, मौलाना फजलुर रहमान बैठे हों, तमाम जो हेड हैं इत्तेहादी वो बैठे हों, या उनकी जो लीडरशिप मौजूद है वो बैठी हो, और उनको भी टीवी चैनल्स पर दिखाया जाए ताकि तासुर ये जाए कि ये तमाम जमातों का फ़ैसला है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का आपको पता ही है, वो जो इनके साथ वारदात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि ये जो है वो नाकाम रहे। ना आसिफ अली जरदारी इस तकरीर के दौरान साथ बैठे, ना बिलावल साथ बैठे, ना मौलाना साथ बैठे। उनको पता है कि जो है इनको ही जलील होने दें, इनको ही गालियाँ पढ़ने दें, हम क्यों इसमें पढ़ें। तो ये वज़ीर आज़म हैं तो इन्जॉय कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर ये बदनामी भी लें और यही इनको नुकसान भी होगा। दूसरी तरफ एक और बुरी खबर, तरक्याती काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। एक और बुरी खबर वो ये है कि जो यूनिवर्सिटियों का, जो HEC का बजट कम किया जा रहा है, फ़ीसें डबल हो जाएंगी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की। यानी आप देखें ना कि आटा कह रहे हैं जी 400 रुपये का मिलेगा यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, ये भी आप देख लेंगे कितनी जगहों पर मिलता है, और 500 और चलें 48 अरब निकाला है, वो 28 अरब में आटा भी डाल दें जो ये रिलीफ दे रहे हैं। ये लें 48 अरब कर लें कि लोगों को दे रहे हैं, 500 अरब कौम की जेबों से इजाफी निकलेगा। जुल्म है, क़यामत है। और मरीम नवाज़ साहिबा जो पहले कहा करती थी, एक आपको उनका शॉर्ट सुनाकर मरीम नवाज़ साहिबा का फिर कुछ आम पॉइंट्स चलें, पहले मैं आपको आम पॉइंट्स और बता देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अवाम ने मुझे मुंतखब किया, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आपको जिन्होंने मुंतखब किया है उन्हीं का आप शुक्रिया अदा करें। सबको पता है कि आपको कैसे मुसल्लत किया गया है, अवाम ने आपको मुंतखब नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब, आपके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं था। नवाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, असल शुक्रिया उनका अदा करें जिन्होंने आपको मुसल्लत किया है। नवाज शरीफ की क्या हैसियत है, अगर इतनी वो होते आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाने वाले तो ख़ुद ना पाकिस्तान आ जाते। वहाँ धक्के खा रहे UK के इदारों में कि अल्लाह का वास्ता मुझे पाकिस्तान ना भेजना। उसके बाद कहते हैं कि अवाम ने हमें कहा, ये मुश्किल फ़ैसला था हुकूमत संभालने का, अवाम ने कहा कि करप्ट और नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएं। शहबाज शरीफ साहब ऐसी बातें ना करें। एक वक्त आएगा जब कोई किताब लिखेगा, जब कोई इंकशाफ करेगा, जब खुफिया मुलाकातों की चीज़ें सामने आएंगी, सबको पता चल जाएगा आपको किसने कहा आप आएँ और क्यों आएँ, सबको पता है। ना अवाम मकसद था, ना इमरान खान की नाअहली, ना करप्शन, ना कोई मसला था, ना महंगाई थी। महंगाई के ऊपर अगर आप आए थे तो आप आज क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं आईनी तब्दीली है। दोबारा वही कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब एक वक्त आएगा सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, पता चल जाएगा कैसे आपके बंदे पूरे किए गए, किसने आपके बंदे पूरे किए, इसलिए ये दावे ना किया करें प्लीज़। उसके बाद कहते हैं कि साजिश को 2 बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। रिकॉर्ड पे मौजूद है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है कि मुदाखलत जो है वो हुई है। और वो कहते हैं हम करप्शन और नाअहली का खात्मा करेंगे। सुभान अल्लाह, कमाल कमाल कमाल। जिनकी हालत ये है कि 2 जगहों से हुकूमत चल रही है, जिनकी हालत ये है कि ख़ुद 40 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मुलज़िम हैं, वो कह रहे हैं हम करप्शन का खात्मा करेंगे और मुश्किल फ़ैसले करेंगे। मुश्किल फ़ैसला क्या है? मुश्किल तो आवाम के लिए है जिनके ऊपर आपने बम गिराया है। 30-30 रुपये आपने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, मज़ीद आप महंगा करने जा रहे हैं 4 दिन के अंदर अंदर। कहते हैं कि डॉलर हम 115 पर छोड़ कर गए थे और इमरान खान ने जो है ना वो बहुत ऊपर लाए। इमरान खान चले 115 पे, हम मान लेते हैं 180 पे आ गया, कितना 65 रुपये बढ़ गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने से लेके और आज तक 25 रुपये तो आपके दौर में भी इस आपकी सारी इसमें बढ़ गया, आपको मुसल्लत करने में भी। और उसका जो 65 रुपये बढ़ा है वो आप वाले तरीका वारदात पे रहते हैं जो PTI वाले बताते हैं, जो मईशत को समझने वाले, कि ये जिस तरह से मार्केट में डॉलर फ्लोट कर रहे थे, कर्जे ले लेके मार्केट में फ्लोट कर रहे थे और मसनूई तरीके से डॉलर को इन्होंने फिक्स रखा हुआ था। इन्होंने कहा फ्लेक्सिबल रखेंगे और ये सिर्फ इमरान खान का फैसला नहीं था, ये रियासत का फैसला था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल और डीजल महंगा किया। भाई आप तो कहते थे कि कपड़े बेच देंगे और ये कर देंगे, वो कोई और भी 2-4 चीज़ें बेच देते तो कौम को तो ना आप ये कौम के साथ जो होने जा रही है, मैंने ये हर वीडियो में कहूँगा, ये आइडियाज़ दूँगा। मीडिया उस तरह से अब रिपोर्ट नहीं करेगा, मीडिया मैनेज है, मीडिया को इश्तिहार मिले हुए हैं, अरबों रुपए दिए जा रहे हैं और अरबों रुपए ये कहाँ से आ गए अगर ख़जाना खाली है और लोगों से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये कहता हूँ, आप लोग अपने अपने शहरों में, इलाकों में प्लीज़ अपने जानने वालों को कहें कि आप लोग मोबाइल निकालें, जाके किसी दुकानदार से, किसी शहरी से, किसी तालिब इल्म से, किसी किसान से उसका बयान रिकॉर्ड करें कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जुल्म और ज़्यादती पर क्या कह रहा है, किस तरह से सफ़र कर रहा है, वो आप ट्वीट करें ताकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आएँ। मीडिया का किरदार आप लोग अदा करें। उसके बाद वही 2000 रुपये 1 करोड़ 40 लाख घरानों को देंगे। 10 किलो का आटा 400 का कर दिया है। साफ़ियों पर कहते हैं बहुत जुल्म किया गया है। आपके दौर में क्या किया जा रहा है इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़, अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़, साबिर शाकिर साहब के ख़िलाफ़, समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़, तो सबको नज़र आ रहा है। उसके बाद PMDA कहते हैं ख़त्म कर दिया। PMDA तो अभी अमल में आया ही नहीं था। कहते हैं कि मुज़ाकरात की दावत दी है जो है वो इनको इमरान खान साहब, मतलब इमरान खान को बराह रास्त तो नहीं कहा कि सियासी मुखालफिन को मैं दावत देता हूँ। मरीम नवाज़ साहब का एक बयान सुने, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इधर लिखे वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये पहले क्या कहा करती थी मोहतरमा, सुन लें। सबसे
जो खबर है वो ये है कि जिस तरह आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है, आज जिन लोगों की तनख्वाह आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं। सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है, आवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। और जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया जो कि इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब आवाम के पैसे से, आवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। और अवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेरे अताब है। रोज़ एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है और जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है, वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। ये आपने सुन लिया। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये शकील अहमद साहब हैं जो रिपोर्टर हैं, समा के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। उन्होंने यही कहा, उन्होंने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर पेट्रोल महंगा करके बोझ नहीं डालूंगा। मरीम नवाज शरीफ की तकरीर। ए फ्यू डेज़ लेटर, हुकूमत ने तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये लीटर इजाफा कर दिया और वो भी IMF की डिक्टेशन पर। वीना मलिक साहब ने ट्वीट किया कि करप्शन के बड़े बड़े दाग थे, कपड़े नहीं बिके। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था उनके कपड़े भेज दूंगा। मंसूर अली खान साहब ने ट्वीट किया कि मेरे कायद यानी शहबाज शरीफ ने जितनी देर मुश्किल फ़ैसले लेने में लगाई शायद इतनी देर खिताब करने में भी लगा रहे हैं। मैंने एक ट्वीट करके लिखा कि शहबाज शरीफ को कायद कहने से मरीम बीबी आपसे नाराज़ हो सकती हैं मंसूर साहब। और फिर उसके बाद वो आपको ये भी बता दूं कि वो जो कहा करता था कि मैं अपने बाप का नहीं हूँ जो इमरान खान को अटक पुल क्रॉस करने दूँ, इमरान खान तो आ गया था डी चौक के करीब तक, अब वो फिर कह रहा है कि अगली बार नहीं आने दूँगा। अच्छा, उसके बाद और ये मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक टीवी न्यूज़ एंकर की तरह टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई तकरीर पढ़ रहा है। स्पीड थोड़ी आहिस्ता है लेकिन 2-3 तकरीरों के बाद न्यूज़ बुलेटिन पढ़ने के काबिल हो जाएगा। उसके बाद जनाब एक और ये अजीज़ुल आरफीन हमारे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोड्यूसर के तौर पर शहबाज शरीफ को जो है वो न्यूज़ रीडर के तौर पर रिजेक्ट करता हूँ। और इमरान रियाज ने यही कहा कि 1 महीने में आपके दौर में जो FIRs हुई हैं सहाफ़ियों पर, आप किस मुँह से आज़ादी इज़हार राय की बात कर रहे हैं। ज़ुबैर अली खान कहते हैं कि अगर खिताब ऐसे ही जारी रहा तो सब रिलीफ पैकेज सुने बगैर ही सो जाएंगे क्योंकि उस वक्त ये बहुत स्लो चल रहा था। शाइस्ता शहजाद साहिबा जो कि न्यूज़ एंकर हैं बोल TV में, वो कहती हैं कि इनका नाम तो शहबाज स्पीड था ना, थोड़ा स्पीड से लिखा हुआ पढ़ें सर, स्टूडियो में बैठे हैं, वॉशरूम भी जाना है। कमरुल मुनव्वर साहब कहते हैं कि कमरुल मुनव्वर दुनिया न्यूज़ के बड़े सीनियर और ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि एक रिपोर्टर तो हर चैनल का है ना, हर चैनल का एक सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर है, लेकिन जब कोई अहम केस हो तो एक जूनियर रिपोर्टर दिया जाता है जिसको अक्सर कहा जाता है स्टपनी रिपोर्टर, तो ताकि वहाँ पे काम ज़्यादा होता है। तो फिर ये होता है मेन रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है, वो कागज़ पे लिख के दे रहा होता है, बाहर वहाँ से टिकट्स बन रहे होते हैं, और अक्सर बिपर जो चैनल ले रहा होता है वो स्टपनी रिपोर्टर का ले रहा होता है या जूनियर रिपोर्टर का ले रहा होता है या साथी रिपोर्टर का ले रहा होता है या मोमिन रिपोर्टर का ले रहा होता है, वो टिकर पढ़ के और बता रहा होता है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर तो नहीं होता। तो कमरुल मुनव्वर साहब कहते हैं कि जैसे स्टपनी रिपोर्टर्स को जब सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए, और कहते हैं हम जैसे स्टपनी रिपोर्टर्स को, हालांकि ये ज़ाहिर है बहुत सीनियर हैं, लेकिन कहने का ये मकसद है कि मेन रिपोर्टर के साथ, क्योंकि ये अपनी मीट में बहुत कमाल हैं क्राइम की, लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को जो कवर करते हैं उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं। कहते हैं कि हम जैसे स्टपनी रिपोर्टर्स को जब सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए और हमें वहाँ दूसरे के मोबाइल टिकट्स पढ़कर बिपर देना पड़ जाए तो हालात वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर जैसे होते हैं। उसके बाद मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कोई मुआशी प्लान दिया इन्होंने, मुझे तो सुनने में नहीं मिला। जावेद हुसैन साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का 28 मिनट का कौम से खिताब 22 जगह कट लगाए गए, आखिरी 3 मिनट में काफ़ी एडिटिंग करना पड़ी। ज़ारा अब्बास साहिबा कहती हैं कि भैया आप इतना अटक रहे हैं, आपके बस की बात नहीं, आपसे ना हो पाएगा। किस्मत खान ज़िमरी ने ट्वीट किया कि वो जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए पेट्रोल डीज़ल पर सब्सिडी का ऐलान किया, तो किस्मत खान ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स कौमी ख़जाने से अरबों की सब्सिडियाँ, जिनकी शुगर मिल्स को कौमी ख़जाने से अरबों रुपए की सब्सिडीज़ दी गई, बैंकों से अरबों के कर्ज़े लेकर इन्होंने अपने कारोबारी सल्तनतों को तोसी दी, मगर आम आदमी के लिए सब्सिडी के मुखालिफ हैं। फिर ये मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि जिन बेनिफिशरीज़ का कह रहे हैं कि 2000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, उनमें से 80% तो उनके पास बाइक है ही नहीं और ये ट्रक की बत्ती है। और इसके बाद फवाद हुसैन चौधरी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ का खिताब एक हारे हुए शख्स का खिताब था, खोखले अल्फाज, ज़बान का साथ देने से इनकारी, मुश्किलात का इदराक ना बहरान का एहसास, 3 दिनों से अवाम पर लाठीचार्ज, आंसू गैस शैलिंग के बाद
आज़ाद इज़हारी राय का दावा, आज़ादी इज़हारी राय का दावा, हमारी गलती से ये लोग पाकिस्तान पर मुस्तकिल मुसलत हो गए तो अगली नस्लें तबाह हो जाएंगी। और शकील अहमद साहब ने, वो जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये फिर ट्वीट किया। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान, इस वक्त हमें IMF की ज़रूरत है। ये वो वज़ीर ख़जाना जो है मुफ्ती इस्माइल, उनका बयान कोट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त हमें IMF की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपये लीटर सब्सिडी ख़त्म करने के बाद बाकी मानदा सब्सिडी भी जल्द ख़त्म कर देंगे। अमीर तबके को पेट्रोलियम पर सब्सिडी नहीं देंगे, गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। ये टारगेटेड सब्सिडी वाला तो बहुत बड़ा ड्रामा है। तो ये सूरत हाल है। और साथ ही ये मरीम नवाज साहब ने ट्वीट किया, शाबाश शाबाश है, 4 साल में पहली मरतबा गरीब के लिए रिलीफ की आवाज़ कान में पड़ी, अल्लाह आपको कामयाब करे। मतलब उफ, अल्लाह अकबर। इस पर फ़हीम अख्तर साहब ने कहा, चैनल 92 के रिपोर्टर हैं और यूट्यूब चैनल भी इनका अपना है, उन्होंने कहा 30 रुपये पेट्रोल 30 रुपये डीजल महंगा करने को आप रिलीफ कहती हैं। वाकई बहुत बड़ा रिलीफ है, तरस आता है आपके फॉलोअर्स पर। वसीम मलिक जो रिपोर्टर हैं अब तक के सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 28 मिनट्स के खिताब को हतमी टच देने में PTV के NLE को 22 कट्स लगाने पड़े। तो ये सूरत हाल है, ये मामलात हैं। मज़ीद चीज़ों पर कुछ देर बाद बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।